हम जानेंगे एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। यदि हम एक्सेल पे काम कर रहे हो और अगर जो ये कहा गया हो कि जैसे कंडीशन होगा वैसे ही आपको फॉर्मेटिंग करना होगा, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बिल्कुल एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। सपोज करिए कि अगर जो कहीं आपके सामने नंबर दिया गया है, कहीं क्या दिया गया है? नंबर। और आपको ये कंडीशन दिया गया है कि आपको, हम मान लेते हैं सपोज कि वो 20 नंबर से लेकर के और 80 नंबर तक नंबर है। एक उदाहरण के तौर पे, कहां से लेकर के? 20 से लेकर के कहां तक नंबर है? 80। तो वहां पे आपको करना ये है कि जहां पे 60 से अधिक नंबर होगा उसको ग्रीन कलर करना होगा। कहां से? 60 से 80। तो कौन सा कलर करना है? ग्रीन। और यदि वही 40 से ऊपर होगा और यदि 60 के बीच में होगा तब आपको येलो कलर करना है। तब आपको कौन सा कलर करना है? और 20 से ऊपर और यदि 40 के बीच में होगा तब उसको रेड कलर करना है। तब कौन सा कलर करना है? एक ऐसे उदाहरण ले सकते हैं। या सपोज कर इसके पहले आप लोगों ने स्टूडेंट मार्कशीट बनाया था ना? क्या बनाए थे? स्टूडेंट मार्कशीट समझने के लिए बस यहाँ आते हैं हम। अब ये कह दिया गया हो कि इस नंबर में जितने लोग 400 से अधिक नंबर लाए रहेंगे उनका सेल ग्रीन करना है। उनका सेल क्या करना है? और जो क्या किए रहेंगे 200 से ऊपर लेके गए रहेंगे, कितना से ऊपर? 200 से ऊपर, उनको येलो कलर कर लेना है। और जो अगर जो 200 से नीचे हैं यानी कि 1 नंबर से लेकर कर 200 नंबर तक, तो उनको आपको क्या करना होगा? उनको करना होगा, ताकि हम आसानी से अलग अलग पहचान कर सके कि जो ग्रीन दिखेंगे वो 400 से अधिक हैं, जो येलो दिखेंगे वो 200 400 के बीच में हैं, और जो 200 से कम दिखेंगे वो क्या है? रेड कलर। तो यहाँ पे कंडीशन हो रहा है ना, तो वही कंडीशन फॉलो करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? कंडीशनल फॉर्मेट। हाँ, समझने के लिए ना हम यहाँ से यहाँ तक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, फिलहाल बॉर्डर कर। सबवे नंबर लाना है ना। अब एक ही बार में सबवे नंबर लाना है, ड्रा न करना पड़े, तो उसके लिए हमने आपको एक दिन बताया था उसको क्या करना होगा, किसके साथ करना होगा? ड्रा न करना पड़े, एक ही बार इंटर करें तो सब में आ जाए, बताए थे कंट्रोल के साथ इंटर करना होगा। जैसे समझिएगा, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू करें रैंड बिटवीन, वही नंबर लेते हैं 20 से लेकर के कहां तक? 80। अब ये कह रहा है ना, हम चाहते हैं इंटर करें तो सब में अपने आप आज हमको ड्रा करने की आवश्यकता नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रा करेंगे, फिर हम इसको इधर ड्रा करेंगे, तब तो हो पाएगा ना। लेकिन हम चाहते हमको ड्रा न करना पड़े, तो उसके लिए जितना सेल में लाना है उतना सेल पहले क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। उतना पहले क्या करेंगे? सेलेक्ट। अब फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन, कहां से लाना है? कहां तक? ब्रैकेट क्लोज। इंटर सिर्फ नहीं करना है, अब कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा देना। देखिए सब में नंबर आ गया है ना, हमको ड्रा करने की आवश्यकता नहीं। हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? कॉपी करेंगे ना, क्योंकि अभी ये वैल्यू में नहीं है, फार्मूला में। तो फार्मूला बार बार क्या होता रहेगा? चेंज। फार्मूला बार बार क्या होता रहेगा? तो इसीलिए हम पहले इसको करेंगे कॉपी, और यहीं पे राइट क्लिक करके वैल्यू में क्या कर देंगे? ये आपको बताए थे ना कि वैल्यू में पेस्ट कर देने, सब ये बार बार चेंज नहीं। क्लियर है ना? अब देखिए एक कंडीशन दिया गया है, कंडीशन आपको फॉलो करना है कि आपको फॉर्मेटिंग तो करना है, लेकिन करना क्या होगा इसमें कि जो नंबर 60 से ऊपर है आप उसको ग्रीन कलर करिए। कौन सा कलर? जो 40 से ऊपर है उसको येलो कलर। आया समझ में ना? और जो 20 से नीचे है 40 से नीचे है उसको रेड। यार देखिए 3 कंडीशन का यूज किया जाएगा। कितने कंडीशन का? कौन कौन सा? तो सबसे पहले आपको देना होगा ग्रेटर देन। पहले क्या देना होगा? कि जो 60 से अधिक होगा उसी को बस ग्रीन करना है और बाकी और किसी को ग्रीन नहीं करना। उसके बाद से बिटवीन देना होगा। क्या देना होगा? बिटवीन का मतलब होगा 2 नंबर के बीच में। क्या होगा? 2 नंबर के बीच में। 2 नंबर के बीच क्या हो जाएगा? 40 से लेकर के कहां तक? 60। 40 से लेकर के 60। और उसके बाद हम दे देंगे क्या? लेस देन।
लेस देन हम दे देंगे 40 से कम, कि 40 से जितने भी कम आएंगे उनको कौन सा कलर करना है। इतना समझ आ रहा है ना। अगर जो आप यही कलर करने जाएं, सेलेक्ट करिए, कलर पे आइए, चाहे फिल कलर हो और चाहे टेक्स्ट कलर हो, तो क्या सबको कलर कर रहा है ना, सबको कलर है। लेकिन कंडीशन क्या है कि किसी एक ही को करना है ना, लेकिन किसको करना है, 60 से अधिक वाले को पहले ग्रीन कलर करिए आप। तो उसके लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, होम टैब में आपको दिखाई देगा कंडीशनल फॉर्मेट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन, हाईलाइट सेल्स में। बटन और रूल, ये टॉप रूल्स दे रहा है, इसका कोई खास यूज नहीं है। जैसे हम लोग एवरेज परसेंटेज निकाले होंगे ना, वहां पे यदि आपको कलर करना है तो हम उसका कलर करेंगे। वही ज्यादातर हम यूज यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का यूज करके वहां फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसलिए इसका कोई खास यूज नहीं है। हम कहाँ पे आ जाएंगे, पहले हाईलाइट सेल्स रूल, कि सेल को हाईलाइट करना है बट कोई रूल लगा करके। समझ आ रहा है ना। तो कौन सा रूल लगाना है, तो पहले ग्रेटर देन दे रहा है, पहले क्या करना है, ग्रेटर, कि अधिक होगा तभी कलर करना है, अन्यथा कलर नहीं करना है। तो क्लिक करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ सपोर्ट कर लिया 50 से, क्योंकि 50 नंबर किससे सपोर्ट कर लिया, 50। लेकिन हम दे देंगे 50 से नहीं, अगर जो 60 से ऊपर होता है तो ही फॉर्मेटिंग करना है। आपको बाय डिफॉल्ट कुछ फॉर्मेटिंग दिखाई दे रहा है ना, रेड कलर का सारे टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन जब यहाँ पे आएंगे ना, तो बना बना हुआ फॉर्मेटिंग दिख रहा होगा आपको, येलो करेगा या ग्रीन करेगा, दिख रहा है ना, या सिर्फ क्या करेगा, लाइट रेड फिल करेगा। लेकिन हमको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करना है ना, तो उसके लिए आपको नीचे दिखाई देगा कस्टम फॉर्मेट। नीचे क्या दिखाई देगा, कस्टम फॉर्म, कि कस्टम कर देना है कि हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करेंगे। क्लिक करेंगे तो पूछेगा यहाँ पे एक विंडो ला करके, फॉन्ट में कोई चेंजिंग करना है, फॉन्ट को क्या कर देना, बोल्ड कर देना है, थोड़ा सा बोल्ड क्या हो जाए, टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है। तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर, देखिए यहाँ पे कलर दे रहा होगा, कलर चेंज कर देंगे। अंडरलाइन देना हो तो यहाँ से क्या चेंज कर लेंगे, अंडरलाइन सिंगल लाइन चाहिए कि डबल लाइन चाहिए, जो वर्ड लिखे हैं उसके नीचे लाइन चाहिए तो अंडरलाइन का यूज करेंगे। अब उसमें भी कौन सा लाइन चाहिए, डबल लाइन की सिंगल लाइन, डबल चाहिए तो डबल सा लेकर लेंगे। यहाँ प्रीव्यू में आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। और आगे आएंगे तो अगर जो कलर चेंज करना है, सपोज करिए कि जब ग्रीन कलर करेंगे हम फिल, तो उस पर व्हाइट कलर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, तो टेक्स्ट का कलर हम कर दिए क्या, फिर हम आ जाएंगे फिल कलर। तो फॉन्ट में हमने चेंजिंग कर दिया, उसका अंडरलाइन लग जाएगा, और फॉन्ट का कलर क्या रहेगा, बोल्ड रहेगा, और उसका कलर व्हाइट रहेगा। तो बैकग्राउंड भी तो कुछ कलर होना चाहिए ना। हम कहाँ पे आ जाएंगे, किस कलर से आपको फिल कराना है। देखिए अभी नो फिल पे है ना, तो अगर जो 60 से अधिक है तो हम ग्रीन कर देते हैं, कौन सा कलर आ गया। और जस्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए जितना जगह टेक्स्ट था वो क्या हुआ है, बोल्ड, उसके नीचे अंडरलाइन हुआ है ना, अंडरलाइन हटा देते हैं, बेहतर नहीं दिख रहा है। तो कस्टम फॉर्मेट, फंड, और अंडरलाइन को क्या कर देंगे, यहाँ से बोल्ड रखना है, कलर क्या रखना है, व्हाइट रखना है, फिल कौन सा कलर, ओके कर लेंगे। अब अंडरलाइन हट चुका है ना, जस्ट यहाँ से क्या कर लेंगे, क्या सब सारा टेक्स्ट कलर दिखाई दे रहा है, कितना कलर दिखाई दे रहा है, जितना 60 से ऊपर है हो जाएगा ना। अब ऐसा नहीं है, अगर यहाँ 20 नंबर लिखे हैं ना, और 60 से ऊपर जो नंबर आप खुद से टाइप करें तो भी अपने आप कलर हो जाए, आ रहा समझ में। जैसे देखिए 20 नंबर है तो कोई कलर नहीं है ना, हम 60 से ऊपर यानी कि 61 कर दिए, क्या कलर हुआ, हम कलर दोबारा करने नहीं गए ना, कोई नहीं। और ये कलर है 70 है, कलर है, लेकिन जैसा हम नंबर कम करेंगे अपने आप देखिए कलर हट जाएगा, क्योंकि कंडीशन उसके अंदर लगा हुआ है। कंडीशन क्या है कि जब ये नंबर आएगा तभी फॉर्मेटिंग करना है, नहीं तो फॉर्मेटिंग नहीं करना। क्या 60 से ऊपर है, ग्रेटर देन का मतलब क्या होगा, इक्वल टू नहीं लिए हम ना, इक्वल टू लिए तो 60 के बराबर आता, लेकिन हम ग्रेटर देन 60 से अधिक ही होगा ना, आ रहा समझ में ना। देखो अगर हम यहाँ 60 है तो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, लेकिन वही 60.1 कर दिए, अब कलर हुआ,
क्योंकि 60 से एक पॉइंट क्या हो गया, अधिक हो गया। आ रहा समझ में ना। लेकिन 60 रहेगा तो वो कलर नहीं हो। अब हमको क्या देना है, 40 और 60 के बीच में देना है ना। तो फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद से हाईलाइट सेल्स रूल, और फिर क्या करना होगा, बिटवीन जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा, हो जाएगा ना। अब हमको करना क्या है, इसको सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद हमको कहाँ जाना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल। अब हमको क्या लेना होगा, कि 2 नंबर के बीच में, देखिए अब 2 नंबर आ गया यहाँ पर ना, पहले एक ही था, अब कितना आ गया है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे ले लेना है कितना, 40, और ऊपर कितना तक होना चाहिए, 60। कितना तक होना चाहिए। अब क्या फॉर्मेटिंग करना है, तो यहाँ पे आने के बाद कहाँ आना होगा, कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद किस कलर से फिल करना है, तो येलो पे फॉन्ट का कलर हम क्या कर दिए, बोल्ड। और येलो पे रेड कलर बेहतर दिखाई देगा, तो फॉन्ट का कलर क्या कर दिए, हो गया ना। जस्ट यहाँ कर लिए ओके, और यहाँ से भी देखिए क्या चेंज हुआ है कलर, कंडीशन फॉलो कर रहा है ना। लेकिन अब हमको 40 से कम देना है, तो फिर पूरे को क्या करेंगे हम, सेलेक्ट, और फिर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और उसके बाद से हाईलाइट सेल्स रूल, उसके बाद से लेस देन पे आना होगा। लेस देन कितना से कम करना है, 40 से कम। तो 40 से कम को आपको क्या करना है, तो उसमें हम कर दिए कि जो टेक्स्ट का कलर बोल्ड रहेगा, और टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा, क्योंकि रेड पे व्हाइट दिखाई देगा ना। और फिल कलर हम कर दिए किस कलर में, अरे, और यहाँ से कर लिए ओके। फिर यहाँ से भी कुछ फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा है ना, हो जाएगा ना। कोई नहीं, अगर आप ये सारा नंबर डिलीट कर देते हैं, सारा नंबर क्या कर दिए डिलीट, तो सारा क्या हुआ है, कलर रेड कलर क्यों हुआ है, क्योंकि हम एक कंडीशन दिए हैं कि जब 40 से नीचे रहेगा तो रेड कलर रहेगा, ये कंडीशन दिए है ना। तो जब 40 से नीचे आ गया तो कोई नंबर नहीं है, यानी कि कोई कलर, यानी कि जो, हो जाएगा ना। इसमें लिखना होगा कुछ, याद रहेगा, याद रहेगा। या फिर ऐसे बस लिख लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन का कब इस्तेमाल करेंगे, अधिक नंबर के लिए, और लेस देन का कब इस्तेमाल करेंगे, लेस देन का कम नंबर के। में आगे समझ लीजिए, अगला क्या कह रहा है, इसमें इक्वल टू कह रहा है ना। इक्वल टू का मतलब सपोज करें हम चाहते हैं इसमें जितना क्या है, 60 के बराबर नंबर है या 70 के नंबर बराबर नंबर रहेगा, उसको कोई फॉर्मेटिंग ही नहीं करना है, या कोई अलग फॉर्मेटिंग करना है। तो उसके लिए जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे ना, हाईलाइट सेल्स रूल में, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वल टू। इक्वल टू माने बस किसके बराबर दे दें, 70 के बराबर दे दें, 70 के बराबर दे दिए। और यहाँ पे आने के बाद हम कहाँ चले आए, कस्टम फॉर्मेट में। क्या फॉर्मेटिंग करना है, सपोज कर इसका कुछ अलग कलर रख देते हैं, ये वाला कलर रख दें, या ब्लैक कलर से फिल करा दिए, और फॉन्ट का कलर कर दिए क्या, व्हाइट, और टेक्स्ट को क्या कर दिए, बोल्ड। ओके किए यहाँ से, और यहाँ से भी क्या कर दिए, ओके। तो जो 60 के बराबर बस वही हाईलाइट हुआ है ना, हाँ 70 के, कहीं और जो 70 आया बीच में अपने आप हाईलाइट कर लेगा, हो जाएगा ना। तो लगभग इसमें आप लोग ये सीख गए होंगे कि अगर जो आपको क्या करना हो, हाँ ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें। लेकिन ये कंडीशन हम कितना इसमें भी कंडीशन लगा चुके हैं, 4 कंडीशन लगा है ना। किसी एक कंडीशन को ही मात्र डिलीट करना है, ऐसा हो सकता है ना। एक कंडीशन को क्या करना हो, रिमूव करना हो, या उसी कंडीशन हमको कुछ दोबारा से एडिटिंग करना हो, ऐसा कंडीशन आ सकता है ना। कि एक काम करिएगा, जो आप ग्रीन में व्हाइट कलर टेक्स्ट लिए हैं ना, उसको आप ब्लैक कलर ही रहने दीजिए,
उसी को एडिट करना होगा ना, दोबारा सप्लाई करें तो एक बार और उसके ऊपर कलर इफेक्ट लग जाएगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा। हम चाहते हैं उसी को एडिट करें। देखिए अगर जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, देखिए न्यू रूल्स दिया है, आप अपने अनुसार कोई रूल लगाना चाहते हैं तो न्यू रूल में चले जाइए। नीचे दिया है क्लियर रूल, क्लियर में देखिए दो ऑप्शन दिया है, ऊपर दिया है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड से, और उसके नीचे दिया है क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। और नीचे जो ऑप्शन दे रहा है टेबल और पाइवोट टेबल का, यदि टेबल पे आप पाइवोट टेबल पे कोई फॉर्मेटिंग किए हैं और वहां पे यदि डिलीट करना तो ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट होगा। पाइवोट टेबल आप लोग बताए थे उस दिन ना, पाइवोट टेबल के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग कर दिए हैं तब जाके ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो, यदि क्लियर करना तो यहाँ से क्लियर कर सकते। लेकिन हाँ इन दोनों का मतलब समझिए, ऊपर कह रहा है सेलेक्टेड सेल और नीचे कह रहा है इंटायर सीट। इंटायर सीट करेंगे तो इस सीट पे जितना भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुआ होगा पूरे सीट का कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाएगी। क्या करने से? इंटायर सीट करने से। कहीं भी अगर आप इस सीट पे फॉर्मेटिंग किए होंगे वो सारा का सारा फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और सेलेक्टेड सेल करेंगे ना तो हम एक ही सेल ये सेलेक्ट किए, एक ही सेल का ये सारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। सेलेक्टेड सेल कर दी, बस इतना ही क्लियर हुआ है ना। लेकिन इसमें से दोनों रूल खत्म हो जा रहा है, यानी कि 3 रूल लगाए, तीनों रूल खत्म हो जा रहा है ना, लेकिन किसी एक रूल को खत्म करना है। तो पहले तो हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, या नहीं सेलेक्ट करेंगे तो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे ना तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज रूल का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? मैनेज रूल। जब मैनेज रूल में जाएंगे तो आपको यही दिखाई देगा आप कितना कंडीशन लगाए हैं? 4। तो कौन सा कंडीशन आपको डिलीट करना है? सपोज करिए कि आपको रेड वाला ही डिलीट करना है तो इसको क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? यहाँ पे टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद से आपको क्या करना है? एडिट करना है, उसी को डिलीट करना है। डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। तो वो रेड वाला डिलीट हो गया है ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे अभी यहाँ तो दिखाई दे रहा है, कब नहीं दिखाई देगा? आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिए, क्या हट गया वो वाला? हो जाएगा ना। या सपोज करिए कि जो 70 के बराबर आप कौन सा कलर लिए हैं? ब्लैक कलर लिए हैं ना। हम चाहते हैं बस अब ये वाला रेड रहे, इसमें एडिटिंग करना होगा ना। तो सेलेक्ट करके फिर कहाँ क्लिक कर देंगे? एडिट पे। तो क्या हम लोग यही फॉर्मेटिंग दिए हैं ना, तो हम चले जाएंगे फॉर्मेट पे। और क्या टेक्स्ट का कलर हम क्या किए? व्हाइट किए हैं ना, तो व्हाइट का कलर हम कर दिए रेड, और फिल कलर में कर दिए कौन सा? चलो तो ये तो हुआ ही है ना। इसको रेड करते हैं और टेक्स्ट को हम व्हाइट ही रहने देते हैं। क्या रहने दिए? और यहाँ से क्या कर ली? यहाँ से भी क्या करना होगा? अभी चेंजिंग नहीं हुआ है ना, जस्ट यहाँ से करेंगे अप्लाई, चेंज हुआ दोनों जगह। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के बाद से उस एक कंडीशन को डिलीट करना हो या फिर उसको एडिट करना हो तो हो जाएगा ना। लेकिन उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? सेलेक्ट करके आ जाना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फिर कहाँ पे? लेकिन हाँ एक चीज समझ लीजिए, यहाँ देर आर सो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर देर आर करंट सिलेक्शन दिस वर्क शीट। अब किस सीट का आप हटाना चाहते हैं, मतलब समझिएगा। करंट सिलेक्शन का मतलब क्या होगा? जो आप इसको सेलेक्ट करके आए हैं ना बस यही का होगा, बाकी और कहीं का नहीं। और उसके नीचे जो दिस वर्क शीट कर देंगे ना तो ये वर्क शीट हमारा क्या बना है? बुक 1 10.2 के नाम से बना है ना। तो इसमें कहीं भी किसी सीट पर कितना 255 सीट ले सकते हैं ना, तो 255 सीट में कहीं भी अगर आप फॉर्मेटिंग किए रहेंगे वो सारा का सारा फॉर्मेटिंग दिखाई देगा और सारा का सारा रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप यहाँ से कर दिए क्या, कोई एक सीट सेलेक्ट कर लिए, देखिए सीट का नाम दे रहा है जिस नाम से हम सेव किए हैं, समिफ एंड समिफ्स, पाइवोट टेबल, चूज फंक्शन, डबल वी लुकअप, डेटेड फंक्शन सारा दिख रहा है ना। अभी हम सिर्फ किस पे किए हैं? तो जो हमारा करंट वाला सेलेक्ट है उसी, बाकी और किसी कोई फॉर्मेटिंग नहीं है ना, इसलिए आप कोई फॉर्मेटिंग दिखाई नहीं। इतना समझ आ रहा है ना। तो अगर जैसे कोई फॉर्मेटिंग करना हो तो कर ले जाएंगे। ये तो नंबर के लिए था। देखिए इसमें आगे जाए तो डेट के लिए भी फॉर्मेटिंग दिया है और टेक्स्ट के लिए भी दिया है।
समझिएगा, टेक्स्ट का इस्तेमाल जानते हैं कहाँ करते हैं हम लोग? यहाँ पे अभी जो हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, ये अभी हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस लेते हैं। इंटरनेट पर अपना वेबसाइट सर्च करते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं। लेकिन जब वेबसाइट नहीं बना था ना, या कहीं बाहर में जब जाएंगे काम करने, तो ज्यादातर अटेंडेंस एक्सेल पे ही होता है। अटेंडेंस किस पे होता है? और कंडीशन आपको ये दे दिया गया, एक काम करिएगा, यहाँ से यहाँ तक एरिया ले लीजिएगा, और इसी एरिया में आप ऊपर नाम लिख लीजिएगा, या फिर इधर साइड में नाम रहेगा, और इधर उनका मंथ या फिर डेट रहेगा, या फिर वीक रहेगा। आ रहा समझे ना? जो प्रेजेंट होगा उसके लिए पी करके इंटर करिएगा, जो अब्सेंट रहेगा उसके लिए ए करके इंटर करिएगा, और जो लीव पे रहेगा उसके लिए एल करके इंटर करिएगा। इतना कंडीशन समझ आ रहा है ना? लेकिन इसमें भी कंडीशन आपको एक फॉलो करना होगा, कि जिसका पी रहेगा उसका ग्रीन कलर करना है, यानी कि जो कलर करना वो कलर ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन हमारा क्या है? ग्रीन है। कंडीशन क्या है? जो कलर चाहिए वो कलर वहां से कर ले, लेकिन कंडीशन फिलहाल अभी क्या है? कि जो प्रेजेंट होगा, यानी कि पी करेंगे तो क्या हो जाए, और यदि नहीं आया और यदि ए करके इंटर करें तो अपने आप रेड हो जाए, अपने आप क्या हो जाए। और यदि वो लीव ले लिया और एल करके इंटर करें तो अपने आप क्या हो जाए? येलो हो जाए। इतना क्लियर हो रहा है ना? तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेंट का। पता है कैसे? अब ध्यान रखिए। तो इसके लिए हम पहले इसी पूरे सेल में करना है ना। पूरे सेल को क्या कर लिए? हम बॉर्डर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको पता चल सके कि हमारा सेल कहां से कहां तक सेलेक्ट था। आ रहा समझ में ना? अब इसके बाद हम कहा जाएंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल। अब आ जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट। पहले दे रहा है ना, फॉर्मेट सेल दैट कंटेंट द टेक्स्ट, कि जो इसमें कंटेंट रहेगा उसी सेल को आपको फॉर्मेटिंग करना है। तो पहला हम दे दिए प्रेजेंट के लिए। पहला किसके लिए? यानी कि जो पी आएगा उसको क्या कंडीशन देना होगा? तो उसके लिए हम कंडीशन दे दिए कस्टम, और वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए? और व्हाइट होना चाहिए टेक्स्ट, और फिल कलर क्या होना चाहिए? किसके लिए? प्रेजेंट के लिए। ओके कर दिया यहां से, और यहां से भी। अभी कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है ना, लेकिन जितना सेलेक्टेड एरिया था कहीं भी आप पी करके इंटर करिए, कैपिटल में चाहे स्मॉल में, कोई इशू नहीं है उससे। हो रहा है कलर ना? चाहे यहाँ करिए, चाहे फिर यहाँ करिए, और चाहे फिर कहीं नीचे करिए, जहां भी करना हो। जितना सेलेक्टेड किए था फिर ये वहां पे सारे फॉर्मेटिंग दिखाई देगा। क्या इधर कहीं करें तो दिखाई देगा? चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ हम इतना ही एरिया में कंडीशन दी, इसके बाहर कोई कंडीशन नहीं। तो पहला कंडीशन किसके लिए लगा? प्रेजेंट के लिए। तो अगला भी तो देना है ना। अगला किसके लिए देना है? चलिए अब्सेंट के लिए। तो कहाँ जाएंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, उसके बाद टेक्स्ट दैट। अब हमको पी नहीं चाहिए, बल्कि इस बार ए चाहिए, और ए के लिए हम फॉर्मेट करना चाहते हैं कस्टम, और फिल रहेगा रेड कलर का, टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा? व्हाइट रहेगा, और फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड रहेगा। ओके, और यहां से भी ओके। दिख रहा है ना? अगर जो कोई नहीं आता है, ये करके एंटर करते जाइए, वो क्या होता जाएगा? हो जाएगा ना? अगली चीज, कि अगर यही अब्सेंट चढ़ा दिए लेकिन वो प्रेजेंट हुआ था, जैसे पहले नहीं बोला हम अब्सेंट कर दिए, बाद में क्या प्रेजेंट यानी पी करें तो कंडीशन चेंज होना चाहिए ना। तो पी करके एंटर करिए, ग्रीन हुआ। चलिए फिर सबको सेलेक्ट किए, और इस बार फिर हम चले गए कहाँ पे? हाँ, तो उसके लिए फिर कंडीशनल पे, और इस बार हम पी को हटा के फिर दे दिए यल। यल के लिए क्या दे देंगे? हाँ, यानी कि इसका कलर रहेगा बोल्ड, और येलो रहेगा तो रेड पे दिखाई देगा ना। और फिर फिल में जाके कलर कौन सा रहेगा? ओके, और यहाँ से भी ओके। हो जाएगा ना? अब कोई अगर जो लीव दे दिया, हमें यल करके एंटर करते जाए, हो जाएगा ना? बगल में कहीं प्रेजेंट भी कर दिया है सबको ना, हो जाएगा ना? कर ले जाएंगे सभी लोग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर हो रहा है ना? यानी कि जैसे आपको कंडीशन देना